Hello everyone, welcome back to my channel Study Sphere. Here I am मुस्कान राठी और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 पावर पॉइंट TCA का। मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर कवर कर चुकी हूँ। उसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कवर कर चुके हैं और आपको कुछ भी नीड है लाइक इसके मतलब क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज या नोट्स वो आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मिल जाएंगे, जो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और पेस्ट भी कर दूंगी वीडियो में। तो अब हम पढ़ेंगे अब चैप्टर 4 पावर पॉइंट TCA का। सॉरी गाइज, बहुत लेट हो जाता है आई नो वीडियो, जिसकी वजह से मतलब थोड़ा सा आपको भी दिक्कत आ रही होगी पढ़ने में, पर ये अब लगातार होने वाला है। अब हम कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर। और हाँ, इसमें मैं सिर्फ थ्योरी ही पढ़ाने वाली हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में आएगी, जो आपके एग्ज़ाम के लिए नीड है। मैं सिर्फ वही पढ़ाने वाली हूँ, ना ही मैं अपना टाइम वेस्ट करना चाहती, ना ही आप लोगों का। जो इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं सिर्फ मैं वही पढ़ाऊँगी। तो चलो चलते हैं। इंट्रोडक्शन। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007 हेल्प्स टू डेवलप डायनेमिक ईजी टू क्रिएट प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन। जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है वो हमारा किस चीज़ के लिए यूज़ करा जाता है? मेनली प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। और ये हमारे प्रेजेंटेशन को ईजी कर देता है, ये उसे डायनेमिक एक फेस दे देता है, उसे प्रोफेशनल बना देता है, जो हम प्रेजेंटेशन अपने काम के लिए यूज़ करते हैं। इट कैन बी यूज टू क्रिएट एंड ऑर्गेनाइज स्लाइड शोज, स्पीकर नोट्स, हैंडआउट्स। ये मेनली हमारे किस किस चीज़ में यूज़ होता है? स्लाइड शोज बनाने में, स्पीकर नोट्स, हैंडआउट्स। ये क्वेश्चंस पूछा भी जाता है 1 मार्क्स के लिए कि हम पावर पॉइंट किस किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज बाय टीचर्स एंड ट्रेनर्स टू मेक देयर लेक्चर प्रेजेंटेशंस। आपने कई बार स्कूल्स में, आजकल तो स्कूल में चलता भी है, आपने देखा भी होगा कि काफ़ी सारे टीचर्स जो हैं वो प्रोजेक्ट पे पढ़ाते हैं एनिमेशन के थ्रू, स्लाइड शो के थ्रू। हाँ, स्लाइड शो के थ्रू तो आपने देखा ही होगा। इट इज़ यूज इन द कॉरपोरेट सेक्टर। ये कॉरपोरेट सेक्टर में भी ज़्यादातर देखा जाता है, उसे वहाँ भी यूज़ करते हैं। लाइक इन प्रोजेक्ट प्लान्स, स्ट्रेटजीज। आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, लाइक कोई बिजनेस प्लान कोई सीन होता है उसमें, तो वो एक प्रोजेक्ट पर दिखाते हैं सारे, उसमें स्लाइड शोज के हेल्प से वो समझाते हैं अपना प्लान्स। एंड इट इम्प्रूव्स द प्रेजेंटेशन विद पिक्चर, साउंड्स, इफेक्ट्स, टेबल्स एंड चार्ट्स। और ये प्रेजेंटेशन की हेल्प भी करता है, लाइक उसमें साउंड इफेक्ट भी हम उसमें जोड़ सकते हैं, टेबल एंड चार्ट्स। एंड प्रेजेंटेशन में हम पिक्चर भी लगा सकते हैं। तो उसकी वजह से, पावर पॉइंट की वजह से, ये हमारी प्रेजेंटेशन इम्प्रूव हो जाती है, एक यूनिक हो जाती है, एक पावरफुल हो जाती है, जिसकी वजह से उसे देखने में इंटरेस्ट भी आता है। देन हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। Viewing slides. PowerPoint consists of different views to help to creation and presentation of slides. जो PowerPoint होता है वो काफ़ी डिफरेंट व्यूज़ हमें प्रोवाइड करता है, जो हमारी हेल्प करते हैं काफ़ी सारी स्लाइड्स को या प्रेजेंटेशन को बनाने में। द व्यूज़ आर नॉर्मल व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू, नोट्स पेज एंड स्लाइड शो। इसके ये हमारे 4 तरह के व्यूज़ होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता भी है तो इसको नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द व्यूज़ आर नॉर्मल व्यूज़, स्लाइड शॉर्टर व्यूज़, नोट पेज एंड स्लाइड शो। तो हम पढ़ते हैं नॉर्मल व्यू। इट इज़ द डिफ़ॉल्ट व्यू वेयर one can write and design presentation. It has 4 working areas: outline tab, slide pane, notes pane. In outline tab, it displays small images called thumbnails. Slides tab show all the text on the slides. Slide pane show the currently selected slide. Notes pane is used for entering notes about the current slide. नॉर्मल व्यू क्या होता है? इट इज़ अ डिफ़ॉल्ट व्यू। एक डिफ़ॉल्ट व्यू होता है जहाँ पर आप राइट भी कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन को डिज़ाइन भी कर सकते हैं।
इसके 4 वर्किंग एरियाज होते हैं, डेट इज़ आउटलाइन टैब, स्लाइड पेन, नोट्स पेन। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी याद रखना। आउटलाइन टैब, स्लाइड पेन, नोट्स पेन। इन आउटलाइन टैब इट डिस्प्लेज स्मॉल इमेजेस कॉल्ड थंबनेल्स। जो आउटलाइन टैब का काम क्या होता है, ये स्मॉल इमेजेस शो करती है, जिसको हम थंबनेल भी कहते हैं। देन स्लाइड टैब शोज ऑल द टेक्स्ट ऑन द स्लाइड। स्लाइड्स के अंदर जो भी टेक्स्ट होंगे वो स्लाइड टैब शो करेगा। स्लाइड पेन शोज अ करंटली सिलेक्टेड स्लाइड। जो स्लाइड पेन होता है उसका वर्क क्या होता है, वो शो करता है जो भी हमारी करंटली स्लाइड जो है वो जो हमने सिलेक्ट करी हुई है। नोट्स पेन इज़ यूज फॉर एंटरिंग नोट्स अबाउट द करेंट स्लाइड। जो नोट्स पेन होता है वो हमारा यूज़ होता है नोट्स को एंटर करने में, वो हेल्प करता है इन द करंट स्लाइड। जो भी करंट स्लाइड के बारे में नोट्स हैं वो उसे एंटर करने में हेल्प करता है। देन चलते हम नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज स्लाइड शॉर्टर व्यू। इट डिस्प्लेज द थंबनेल्स ऑफ ऑल द स्लाइड्स इन द प्रेजेंटेशन के अंदर जितनी भी स्लाइड्स होती हैं वो उसके थंबनेल्स को शो करता है, डिस्प्ले करता है। इट अलाउज टू शॉर्ट, मूव, ऐड एंड डिलीट स्लाइड्स इजीली। स्लाइड शॉर्टर व्यू का काम क्या होता है हमारा, ये हमारे किसी भी स्लाइड को इजीली डिलीट कर सकता है, मूव करा सकता है, ऐड भी कर सकता है, शॉर्ट भी कर सकता है, इसका ये काम होता है। और गाइज ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये पूरा टॉपिक ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ये इसको प्लीज़ ध्यान से पढ़ना और इसको ध्यान से इसकी तैयारी करना, क्योंकि ये ज़रूर आता है, ये पूछा जाता है। पिछले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो उसमें ये आया हुआ होगा, और इस बारी भी 12th के एग्ज़ाम में ये आया था। Then move to the next topic, that is notes page. It displays a page layout of the notes and the slide. It allows to rearrange the notes and compare them to the content of the slide. Notes पेज हमारा क्या डिस्प्ले करता है, ये पेज लेआउट ऑफ द नोट्स एंड द स्लाइड, मतलब जो नोट्स और स्लाइड के पेज लेआउट होते हैं उनको ये डिस्प्ले करता है। और इसका काम क्या होता है, इट अलाउज टू रीअरेंज नोट्स एंड कंपेयर देम टू द कंटेंट ऑफ द स्लाइड। ये जो नोट्स होते हैं उनको रीअरेंज करता है, ये अरेंज एक अकॉर्डिंग वे में लगाता है, देन उनको कंपेयर करता है कि कौन सी स्लाइड ऊपर होगी, कौन सी स्लाइड नीचे होगी। देन slideshow view, that is it displays a presentation from the beginning with animation. slideshow view का क्या काम होता है, वो स्टार्टिंग से जहाँ से हमने अब अपना प्रेजेंटेशन बनाया वो एनिमेशन के थ्रू वो हमारा प्रेजेंट करता है, वो हमें डिस्प्ले करता है हमारी प्रेजेंटेशन फ्रॉम द बिगनिंग विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन। आज के लिए बस यहीं तक, इस वीडियो में बस हम इतना ही कवर करेंगे। ये पार्ट 1 है हमारा चैप्टर 4 पावर पॉइंट का। पार्ट 2 बहुत जल्दी आएगा, लाइक 2 या 3 दिन में आ जाएगा। ये हमारा पार्ट 1 है, बस हम इसे यहीं तक कवर करेंगे। और यहाँ लगभग पूरा आधा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। मैंने आपको बस उतना ही पढ़ाया है जो नीड है, जो एक्चुअल में नीड है आपके एग्ज़ाम के लिए, जो पूछा जाता है, जो आता है, जो इम्पॉर्टेंट है, मैंने सिर्फ वही पढ़ाया है। तो इस पर ही फोकस करना, बाकी चीज़ जो है वो सब प्रैक्टिकल बेस्ड है, वो आपके प्रैक्टिकल्स में पूछा जाएगा। देन आज के लिए बस इतना ही। टाटा बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स। और आपको कोई भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी और चीज़ के ऊपर भी वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगी। आपको किसी चीज़ के बारे में क्वेरी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।